गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुख्य रूप से जो अध्याय है हमारा वो रहेगा आपका नगरीकरण का अर्थ एवं नगरीकरण की अवस्थाएं। जो नगरीकरण किस प्रकार से हुआ है या नगरीकरण को अपन किस प्रकार से जो अभिप्राय मानते हैं कि नगरीकरण हो गया है या नगरीकरण हो रहा है, तो इसका एक अर्थ हो और अपन उसके बारे में जानेंगे कि नगरीकरण से क्या क्या अपन को जो किन किन चीज़ों को बढ़ावा मिलेगा या नगरीकरण से जो भौतिक ढांचा है या जो संरचनात्मक अवसंरचनात्मक ढांचा है उसमें किस प्रकार से परिवर्तन होगा, यह अपन बात करेंगे कि जो नगरीकरण है ये मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में होता है। यानी नगर जब उसकी विकास की अवस्थाएं होती है तो वो 3 अवस्थाएं होती है मुख्य रूप से, जैसे एक प्रारंभिक अवस्था, एक मध्य अवस्था और एक अंतिम अवस्था। उनमें क्या क्या विशेषताएं हैं उन नगर की, उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं नगरीकरण का अर्थ। यानी नगरीकरण का अर्थ होता है नगरीय वर्दी। अगर अपन सामान्य रूप में अगर बात की जाए नगरीकरण का अर्थ की, नगरीकरण का अर्थ क्या होता है, तो नगरीय वर्दी यानी नगर में किसी प्रकार की अगर वर्दी हो रही है तो अब वो वर्दी किस प्रकार की होगी। जैसे अपन बात करते हैं नगरीय होने पर नगरोन्मुख गति, यानी नगर के जो चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उनके में कुछ न कुछ परिवर्तन होगा। जैसे एक नगर है उसके चारों ओर ज़्यादा बस्तियां हो जाएगी तो वो नगरीकरण हो जाएगा। उसके चारों ओर बड़े बड़े उद्योग धंधे लग जाएंगे। उसके चारों ओर जैसे अपन बात करते हैं जो जहाँ जिस गांव में जो प्राथमिक, जिस शहर में जो प्राथमिक व व्यवसाय होते हैं, जो ग्रामीण प्रधान क्षेत्र के जो व्यवसाय होते हैं, कृषि क्षेत्र, उन क्षेत्रों का परिवर्तन किस में होगा, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के व्यवसाय में होगा। जैसे अपन बात करेंगे जो प्राथमिक व्यवसाय है, जैसे कृषि करना है, खनन करना है, पशुपालन करना है, मछली पालन करना है, या जो कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, उनके बारे में होता है। जो परिवार के सदस्यों द्वारा जो किया जाने वाला काम होता है उसमें ये प्राथमिक उद्देश्य में शामिल होते हैं, प्राथमिक व्यवसाय में। इन व्यवसाय को छोड़कर लोग द्वितीय व्यवसाय और तृतीय व्यवसाय में अगर जहां परिवर्तन हो रहे हैं, इसका मतलब धीरे धीरे जो गांव है वो नगर में परिवर्तन हो रहा है। जैसे अपन बात करते हैं द्वितीय व्यवसाय में कौन कौन से आएंगे, जैसे उद्योगों से संबंधित जितने विनिर्माण उद्योग होते हैं ना, बड़े बड़े उद्योग धंधे, वो सभी द्वितीय व्यवसाय में आते हैं। उद्योग धंधे जिनसे कच्चे माल से पक्के माल बनाए जाते हैं, जहाँ से कच्चे उत्पाद से प्रोडक्ट के रूप में उनको तैयार किया जाता है, फिर मार्केट में बेचा जाता है। जैसे अपन तृतीय व्यवसाय की बात करते हैं, तृतीय व्यवसाय में मुख्य रूप से जैसे परिवहन के साधन है, मनोरंजन के साधन है, बैंकिंग सेवाएं हैं, या जो सरकारी सेवाएं हैं, ये सब जो जिसमें होते हैं उसको अपन कहते हैं तृतीयक व्यवसाय के रूप में। जब कोई नगर प्राथमिक व्यवसाय से वहाँ की अधिकांश जनसंख्या जब उस विकास की, जब वो नगर द्वितीय व तृतीय व्यवसाय में रूप में अगर परिवर्तित हो जाती है तो उस नगर को अपन कहते हैं नगरीकरण हो गया उसका, सामान्य अर्थों में। जैसे अपन बात करेंगे मलिन बस्तियों के नगरीय स्वरूप में परिवर्तन होना। जैसे मलिन बस्तियां जो पास पास में बसी होती, मलिन बस्तियां गांव के चारों ओर या कोई शहर में होती, उन बस्तियों में कुछ ऐसे परिवर्तन होंगे जो नगर के रूप में वर्दी। जैसे जो मलिन बस्तियां होती हैं उनमें जो परिवर्तन की प्रक्रिया होती है उसी को अपन क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। यानी बस्तियों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाएगी या अपन कहेंगे उनमें कुछ परिवर्तन होगा, तो उस नगर को अपन क्या कहते हैं, नगरीकरण कहते हैं। जैसे पहला जो नगरीकरण हो रहा है मुख्य रूप से किसी भी शहर या कस्बे का, नगर का, तो उसके मुख्य रूप से जो 3 पहलू होते हैं, उन 3 पहलुओं के ऊपर जो नगरीकरण की व्यवस्था है वो निर्भर करती है। जैसे अपन बात करेंगे ये 3 पहलू कौन कौन से, इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, पहला पहलू है आपके जननांगीय स्तर। यानी जो गांव का या जो नगर है, जो नगरीकरण हो रहा है, तो उसका जो जननांगीय स्तर क्या, यानी जो जनसंख्या का स्तर क्या है। यानी जब नगर किसको अपन घोषित करेंगे, जिसकी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही हो, तो जो पहला अवस्था होता, पहला जो पहलू होता है उसमें नगर की जनसंख्या बढ़ जाएगी। इसका मतलब धीरे धीरे नगरीकरण हो रहा। नगर की जनसंख्या कब बढ़ेगी, ये देखो, जब उस नगर में उद्योग धंधे अच्छे होंगे, जब उस नगर में अगर रहने की सुविधा अच्छी होगी, आवास, नगर में अगर बोलते हैं रोजगार के साधन होंगे, नगर में जो
अपन कैसे तो परिवहन के साधन होंगे, शिक्षा के अच्छी व्यवस्था या शिक्षा के अच्छे क्षेत्र होंगे, स्कोप होंगे, या स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी होगी, तब वो नगर होगा ना। तो वहाँ पर जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ जाएगी उस नगर की। ये सभी जब उस नगर में होंगे तो जनसंख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। और इसी को अपन कहता है पहला पहलू, जिससे जनसंख्या के स्तर से पता चल जाता है कि नगर का नगरीकरण शुरू हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे पहला पहलू हो गया जनसंख्या। फिर अपन दूसरा पहलू मानते हैं अवसंरचनात्मक स्तर, यानी जो मानव द्वारा जो कृत्रिम जो ढांचे होते हैं नगर के, उनको जो परिवर्तन हो रहा धीरे धीरे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनना, बड़े बड़े उद्योग धंधे, बड़े बड़े पुल बनना, बड़े बड़े सड़कें बनना, यानी मानव के द्वारा जो किया जाता है, इन जो इसको अपन अवसंरचनात्मक रूप कहते हैं, तो उसे अपन कहते हैं उसमें अगर परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब वो नगरीकरण धीरे धीरे हो रहा है। फिर अपन बात करते हैं तीसरा व्यवहारिक स्तर। अब व्यवहारिक स्तर किस प्रकार से नगर का, यानी किसी भी नगर में अगर नगरीकरण हो रहा है तो उसके जो व्यवहार है वहाँ की जनसंख्या का, वहाँ उन व्यवहार में परिवर्तन होने लगेगा। जैसे वहाँ का रहन सहन चेंज हो जाएगा। जैसे गांव के लोग अगर नगर के लोगों का अगर रहन सहन माना जाए तो लगभग अलग हो जाता है। फिर अपन बात की जाए वहाँ की संस्कृति का, तो गांव में लगभग एक घर के पूरे मोहल्ले को एक घर वाला ही जानता है। एक घर वाला अगर पूरे मोहल्ले या पूरे गांव में किसी का घर पूछ ले तो उसको सब जानते हैं, यानी वो सारी खैर खबर या जानकारी रखता है। लेकिन शहरों में ऐसा नहीं होता है। शहरों में जो पड़ोसी होता है उस एक पड़ोसी को छोड़कर दूसरे पड़ोसी को भी लोग नहीं जानते, क्योंकि वहाँ की वो संस्कृति है, वहाँ इतना मेल मिलाप नहीं होता है। सब लोग अपने घरों में ही रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं, कभी एकजुट होकर साथ में कभी नहीं रहते हैं, कभी एकजुट होकर कोई त्यौहार नहीं मनाते। वो अपने अपने त्यौहार मनाते रहते हैं और इसलिए उनकी जान पहचान भी नहीं होती है। और उनके जो संस्कृति के, इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि नगरों का रहन सहन और जो मेल मिलाप है वो भी अलग प्रकार का होता है। नगरों का जो संस्कृति है वो अलग प्रकार की होती है। नगरों का जो खान पान है वो भी एक अलग प्रकार का होता है। जैसे अपन कहते हैं ना, गाँव में जो लोग होते हैं मुख्य रूप से गेहूँ और बाजरे की रोटी खाते हैं, तो जो शहर के जो लोग होते हैं अधिकांशतः वो जो चटपटी चीज़ें होती हैं उनको खाने में ज़्यादा माहिर होते हैं या उनको ज़्यादा खाने पर बल देते हैं। तो इस प्रकार उनका जो खान पान है वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है नगर का। और बात की जाए तो वहाँ की जो भाषा है वो भी धीरे धीरे चेंज हो जाती है। फिर अपन बात करते हैं उनके जो आचार विचार है, जो व्यवहार है, वो उनके सब में परिवर्तन आ जाता है नगर के कारण। अब अपन बात करते हैं एक और कि नगर किस प्रकार से नगरीय क्षेत्रफल, यानी जिस नगर का नगरीकरण हो रहा तो उसका धीरे धीरे क्षेत्र है बढ़ता जाएगा। चारों ओर जो विकसित जो बड़े बड़े गांव होंगे वो उस नगर में शामिल होते जाएंगे, तो नगर का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। उसकी जो जनसंख्या है उसमें वृद्धि हो जाएगी। उसके जो व्यवसाय होते हैं, जैसे गांव में तो मुख्य व्यवसाय होता है प्राथमिक व्यवसाय, लेकिन जब नगर में मुख्य व्यवसाय होता है द्वितीय व तृतीय व्यवसाय, तो ये आपको ध्यान रखना। फिर नगरीकरण, ये सभी जो है, जैसे व्यवसाय है, जैसे जनसंख्या है, क्षेत्रफल है, संस्कृति है, सुख सुविधाएं हैं, परिवहन है, ये सभी किसी भी नगर के नगरीकरण होने के एक सूचक होते हैं। क्या होता है? नगरीकरण होने के एक सूचक होते हैं कि ये अगर इन चीज़ों में अगर परिवर्तन हो रहा है तो अपन को लगेगा धीरे धीरे नगरीकरण हो रहा है। अब अपन बात करते हैं, अर्थात नगर में क्रांतिकारी परिवर्तन हो जाते हैं जब ये सभी वस्तुएं, जब ये सभी चीज़ें, जब ये सभी भौतिक संरचनाएं, ये सभी व्यवहार वगैरह चेंज होते हैं। इसका मतलब क्रांतिकारी परिवर्तन होता है। शहर जब छोटे गांव से नगर में परिवर्तन होता है तो ये सब वस्तुएं, ये सब चीज़ें देखने को मिलती है आमतौर पर। फिर अपन बात करते हैं, नगरीकरण होता है ना, वो एक चक्र के समान होता है, ऐसे गोल गोल चक्र के समान। जैसे कैसे होता है? नगरीकरण का विकास प्राय एक चक्रीय रूप में होता है। किस में होता है? एक चक्रीय रूप में होता है। जैसे पहले मंद गति से होता है। किसी भी नगर का अगर विकास होगा ना, अगर नगरीकरण हो रहा वो नगर, तो पहले धीरे धीरे उसमें परिवर्तन होंगे पहली अवस्था में, और मध्यम अवस्था में जो सभी प्रक्रियाएं वो तेज होने लगती है। सभी प्रक्रियाएं जो विकसित होने की या विकास होने की तेज होती है। और जो तृतीय अवस्था होती है वहाँ पर इसमें वापस धीरे धीरे क्या हो जाती है? मंद हो जाती हैं। जो विकसित नगरीय अवस्था, उसको अपन स्तर अवस्था भी कहते हैं। और जो लास्ट अवस्था होती है, अंतिम अवस्था, उसको चरम अवस्था भी कहते हैं नगर के विकास की।
तो इस प्रकार वो एक चक्र के रूप में, पहला चक्र, दूसरा चक्र, तीसरा चक्र, इस प्रकार एक चक्र के रूप में स्थिर हो जाती है। इसे नगरीकरण का क्या कहते हैं? चक्र कहते हैं। नगरीकरण का चक्र कहते हैं। अब जैसे मैं आपको एक ग्राफ के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि नगरीकरण जो किस प्रकार से होता है, जो 3 अवस्थाओं में होता है। जैसे देखो, आपको जो ये पहली अवस्था मैंने एक चित्र बनाई, ये पहली अवस्था, ये मध्य अवस्था और ये अंतिम अवस्था, इसको आप द्वितीय अवस्था कह सकते हो या मध्य अवस्था। तो यहाँ पर धीरे धीरे विकास हो रहा, क्या हो रहा? धीरे धीरे विकास हो रहा। ये विकास का ग्राफ है। देखो, ये विकास की इधर मैंने लाइन रखी है और ये आपका समय है। समय के साथ में क्या हो रहा? धीरे धीरे विकास हो रहा, धीरे धीरे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ धीरे धीरे, धीरे धीरे विकास हो रहा। और जो ये देख रहे हो आप, एकदम मध्य वाला, एकदम तेज गति से विकास हो रहा। क्या हो रहा? तेज गति से विकास हो रहा। देखो, एकदम तेज ढलान की तरह तेज गति से विकास हो रहा। और जो ये तीसरी अवस्था, ये वापस धीरे धीरे स्थिर हो जाने लगती है, इसको अपन कहेंगे स्थिर अवस्था। क्या कहेंगे? अपन इसको नाम दे देते हैं स्थिर या मंद। अब जो इस अवस्था में, जो तीसरी अवस्था में विकास हो रहा है, वो धीरे धीरे मंद हो रहा है, लगभग आपको स्थिर नजर आ रहा है कि स्थिर से जैसा है। तो इस प्रकार से जो ये एक, इस प्रकार से जो व्यवस्था बन रही है, इस प्रकार से ये एस आकार के रूप में, यानी नगरीकरण के विकास का जो ग्राफ है ना, वो अंग्रेजी के एस आकार में अक्षर के रूप में प्रतीत होता है। एस अक्षर के रूप में प्रतीत होता है। अगर मैं इस पूरे ग्राफ को बनाऊं तो ये इस प्रकार से वापस एस आकार में परिवर्तित होता है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं नगर की जो प्रमुख रूप से जो अवस्थाएं होती है, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था या त्वरित अवस्था, फिर अपन बात करेंगे अंतिम अवस्था या तृतीय अवस्था। जैसे अपन बात करते हैं प्राथमिक अवस्था में क्या होगा। प्राथमिक अवस्था में जो लोग हैं, जब नगर, उसकी जनसंख्या, जो नगरीय जनसंख्या, वो लगभग 25% से कम होती है। कितनी? 25% से कम, क्योंकि धीरे धीरे नगर अब नगरीकरण की अवस्था में आ रहा है, यानी उसकी पहला स्टेप है नगरीकरण का। तो क्या होगा, यहाँ पर नगरीय जनसंख्या 25% से कम होगी और धीरे धीरे क्रमिक रूप से वृद्धि होती जाएगी। नगरीकरण हो रहा है धीरे धीरे। इस अवस्था में अर्थव्यवस्था, जो अर्थव्यवस्था होती है, जिनका अर्थव्यवस्था यानी अपन कहते हैं आजीविका का साधन लोगों के, वो परंपरागत होता है। क्या होता है? परंपरागत व कृषि प्रधान होता है। यानी इस अवस्था में भी लोग कृषि का कार्य करते रहते हैं और कृषि से जुड़े हुए जो व्यवसाय है उनको करते रहते हैं। परंपरागत अर्थात अपन बात कर सकते हैं, इसको कह सकते हैं कि विश्व के जो अधिकांश विकासशील देश हैं, अधिकांश जो विकासशील देश हैं, वो सभी प्रारंभिक अवस्था में आते हैं। नगर की जो प्रारंभिक अवस्था होती है ना, उसमें आते हैं अधिकांश देश। विश्व के अधिकांश देश किस में आते हैं? प्रारंभिक अवस्था में आते हैं, यानी जिसमें विकास अभी धीरे धीरे हो रहा है। वहाँ की नगरीय जनसंख्या 25% से कम है। जितने भी एशिया के जो जितने भी देश होते हैं वो सभी इसमें शामिल होते हैं। फिर अपन बात करते हैं त्वरित अवस्था की, या द्वितीय अवस्था, मध्यम अवस्था, आप कुछ भी कह सकते हो। जैसे नगरीय जनसंख्या का जो अनुपात है, धीरे धीरे वो वृद्धि होने लग जाता है। नगरीय जनसंख्या एकदम 25 से लेकर 70 के मध्य तक चली जाती है नगरीय जनसंख्या, और वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग लग जाते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े रूप से व्यापारी केंद्र बन जाते हैं, या व्यापार होता है, बड़ी बड़ी मंडियाँ बन जाती हैं। या अपन कहेंगे वहाँ पर उचित जो परिवहन के साधन है उनकी व्यवस्था अच्छी होती है, या परिवहन के साधन आप उनको उपलब्ध हो जाएंगे आसानी से। और विविध सेवाओं में, जैसे संचार सेवा है, मनोरंजन सेवा के साधन है, या अन्य जो भी बैंकिंग सेवा है, रेलवे सेवा है, वायुयान सेवा है, या अपन कह सकते हैं सड़क परिवहन, ये सभी आपको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रूप से या आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, क्योंकि बड़े नगर हैं। और जब विकास चरम गति से हो रहा, तो इन सभी की जो पर्याप्त मात्रा में आपको मिलेंगे वहाँ पर। जैसे वहाँ की जो जनसंख्या लगभग 70% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या में परिवर्तित हो जाएगी। और जैसे दक्षिण पूर्वी एशिया यूरोपीय देश है, एक तो दक्षिण पूर्वी यूरोपीय देश है, वो अभी इस अवस्था से चल रहे हैं। और दक्षिण पश्चिमी एशियाई देश, एक यूरोपीय देश और एक एशियाई देश, ये दोनों देश हैं, या ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, ये जो तीनों देश हैं, ब्राजील, पेरू, ये दक्षिणी अमेरिका के देश हैं, जो द्वितीय अवस्था में, त्वरित विकास की अवस्था में है। फिर अपन बात करते हैं अंतिम अवस्था। अब अंतिम अवस्था में क्या होता है, किसी भी नगर की जनसंख्या इतनी अधिक बढ़ जाती है कि वहाँ पर आवास की समस्या आ जाती है, आवास में कमी आ जाती है, वहाँ पर शुद्ध वायु नहीं मिलेगी, शुद्ध जल नहीं मिलेगा, वहाँ पर वायु प्रदूषण रहेगा, वहाँ पर जनसंख्या है जो भीड़ भाड़ सा रहेगा, इतने ज़्यादा परिवहन के साधन होंगे कि आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने में समय ज़्यादा लगेगा।
ट्रैफिक अपन को कहेंगे, जैसे ट्रैफिक होता है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा मुख्य नगर का। सुख सुविधाओं के साथ साथ में ये जो संरचना होती है फिर वापस धीरे धीरे इस अवस्था में क्या हो जाता है कि यहाँ पर मलिन बस्तियों का निर्माण शुरू हो जाता है पास पास में। वहाँ पर भिखारी जैसे लोग जहाँ ज़्यादा घूमते रहते हैं, रेलवे स्टेशन, प्लेटफार्म, सार्वजनिक मंदिर, पहले सभी जगह पर। और अपन बात करते हैं कि इस प्रकार से क्या वातावरण पूरा एकदम प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सभी आपको शुद्ध मात्रा में नहीं मिलेगी। धीरे धीरे इसमें विकास का जो कर्म है या वो जिस नगर का धीरे धीरे वापस ह्रास होता जा रहा है, नगरीकरण का, ये विकास की अंतिम अवस्था होती है। इसे चरम अवस्था कहते हैं। जैसे अपन बात करते हैं, इसे चरम अवस्था कहते हैं। नगरीकरण जनसंख्या लगभग 70% से अधिक हो जाएगी। नगरीय विकास मंद गति से या स्थिर हो जाएगा। ये नगरीय विकास लगभग मंद गति से या स्थिर हो जाएगा। नगरीकरण में धीरे धीरे क्या होगा, नगरों का धीरे धीरे ह्रास होने लग जाएगा। जितने भी बड़े बड़े नगर हैं, जैसे अपन बात करते हैं जितने भी विकसित देश हैं, जैसे यूएसए है, कनाडा है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, नीदरलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड आदि, या पश्चिमी यूरोपीय देश, जितने भी जो विकसित देश हैं वो सभी इस श्रेणी में आते हैं अंतिम अवस्था में, जहाँ पर धीरे धीरे क्या हो रहा है, नगरों का ह्रास हो रहा है। यानी आज हमने पढ़ा मुख्य रूप से जो नगरीकरण का अर्थ या नगरीकरण की जो प्रमुख रूप से जो अवस्थाएं हैं, प्राथमिक अवस्था या प्रारंभिक अवस्था, त्वरित या द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था, इसमें जो नगरों का विकास है वो किस प्रकार से होता है। आज हमने इस एक ग्राफ के माध्यम से समझा कि जो नगरीकरण का जो ग्राफ है वो अंग्रेजी के एस अक्षर के समान होता है। किसके समान? एस अक्षर के समान होता है। और प्रथम अवस्था में विकास धीरे धीरे होता है, द्वितीय अवस्था में तेज गति से होता है, और जो आपकी तृतीय अवस्था में बिल्कुल वापस धीरे धीरे और मंद गति से होता है। थैंक यू।